हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रूबेला डिजीज़ के बारे में। रूबेला डिजीज़ को हम लोग जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में रूबेला इज अ कंटाजियस वायरल डिजीज कॉज्ड बाय रूबेला वायरस। जो रूबेला डिजीज होता है ये एक तरह का फैलने वाला बीमारी होता है, रूबेला वायरस की वजह से होता है। इट मेनली सीन इन चिल्ड्रेन एंड एडल्ट। ये ज़्यादातर बच्चों में और एडल्ट में देखने को मिलता है। इट कैन बी वेरी डेंजरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब इसका देखते हैं कि कॉज में क्या क्या हो सकता है, किस किस वजह से ये फैलता है बीमारी। स्प्रेड थ्रू रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट, कफिंग, स्नीजिंग। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। वही कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, खांसने से या छींकने के वजह से फैलता है। दूसरा कॉज डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर कोई भी पर्सन को पहले से अफेक्ट कर चुका है ये डिजीज और उसके कांटेक्ट में आने की वजह से होता है। तीसरा कॉज होता है फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन टू हर फीटस, या फिर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको ऑलरेडी ये डिजीज हो चुका है तो प्लेसेंटा के थ्रू उसके फीटस को अटैक कर सकता है। अब आते हैं इसमें साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलता है। पहला तो इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब जब भी कोई एक्सपोजर अगर अटैक करेगा तो 14 से 21 दिन के बाद साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। तो पहला माइल्ड फीवर, बहुत ज़्यादा नहीं, माइल्ड फीवर देखने को मिलता है इसमें रूबेला डिजीज़ में। दूसरा आता है पिंक और रेड रैश मिलेगा, जो स्टार्ट होता है फेस से और स्प्रेड करता है हमारे पूरे बॉडी में। बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है ये। अब तीसरा, रेड आई जो होता है रेड हो जाता है पूरा। हेडेक रहेगा, सर में बहुत दर्द रहेगा, रनी नोज, नाक से बहुत पानी आएगा, जॉइंट में पेन रहता है। स्वॉलन लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में बहुत सूजन हो जाता है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकता है रूबेला डिजीज की वजह से। कॉम्प्लिकेशन में अर्थराइटिस रहेगा, जोड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन, बहुत सूजन रहेगा, दर्द रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा, जॉइंट में दर्द रहेगा। इंसेफेलाइटिस होगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रेन में हमारे। इन प्रेगनेंसी इन्फेक्शन कैन कॉज कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अगर प्रेगनेंसी में अगर ये डिजीज़ अगर हो रखा है तो हमारे जो कॉन्जेनाइटल जो बेबी है उसको भी ये डिजीज़ अटैक करेगा। उसमें बहुत सारे सिंड्रोम है, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। डिफनेस आ जाएगा, कान से सुनाई नहीं देगा, कोई भी हार्ट डिफेक्ट आ जाएगा, आई में प्रॉब्लम होगा। चौथा, डेवलपमेंटल डिले होगा, जो भी डेवलप हो रहा है उसका ऑर्गन बहुत लेट से होगा। अब आते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस क्या क्या कराएंगे इस डिजीज़ में। रूबेला आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं जिसमें ये रूबेला वायरस फाउंड मिलेगा, मतलब ये वायरस। दूसरा, आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते हैं। तीसरा, सीबीसी करवाएंगे। चौथा, वायरल कल्चर करवाते हैं, स्वैब का, स्पूटम का वायरल कल्चर करवाएंगे। इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग वैक्सीनेशन लेते हैं।